बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान बनाम आयरलैंड दूसरा T20 मैच, आपको पता है कि एक दिन के वक्फे के बाद दूसरा T20 मैच है, यानी 12 मई को यह दूसरा T20 मैच खेला जा रहा है। इस मैच में पाकिस्तान के पास आखिरी मौका है, इस सीरीज में वापसी का आखिरी मौका, और मेरे ख्याल में ये मैच भी शायद आखिरी साबित हो, क्योंकि जो तीसरा मैच है उसमें फोरकास्ट कोई बहुत अच्छा नहीं है। इस मैच में फोरकास्ट बेहतर है, अच्छा है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि ये मैच पूरा होगा। तीसरा मैच जो है वो मौसम के हाथ में, अब वो होता है नहीं होता अलग मामला है, लेकिन ये समझ लीजिए कि फिर पाकिस्तान के पास अब एक ही मौका है कि वो ये सीरीज शायद ना जीत सकें, लेकिन इस सीरीज को बराबर कर लें। और जो एक हजीमत, जो एक बेइज्जती, जो एक बेशर्मी का मामला, एक टैग लग गया है, और इख्तलाफात की जो खबरें सामने आ रही हैं, ये अलग बात कि मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया कि मोहसिन नकवी वहां पे मौजूद है, वो पाकिस्तान टीम के साथ काफी सुनने में आया है कि हार्ड टॉक करने जा रहे हैं और उनको समझाने जा रहे हैं कि इस तरह से नहीं चलेगा। तो क्या उनके वहां जाने का पाकिस्तान को कोई अच्छा असर पड़ेगा या उल्टा असर पड़ जाएगा? आपको याद होगा कि चेयरमैन ज़का अशरफ साहब जो हैं वो भी श्रीलंका में गए थे और उसके बाद पाकिस्तान की टीम ने क्या किया था वो आपके सामने है। अब ये होने क्या जा रहा है वो तो एक अलग मामला है, लेकिन सबसे बड़ा आप लोगों का सवाल कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कौन सी तब्दीलियां हो सकती हैं, और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस क्या चाह रहे हैं कि ये तब्दीलियां होनी चाहिए, और होनी कौन सी जा रही हैं, और क्या वाकई कोई तब्दीली होगी भी है नहीं होगी। लेकिन एक दो तब्दीलियां तो पॉसिबल है, वो कौन सी हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जो प्लेइंग 11 के दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन, मतलब अगर आपने शादाब को रखना है तो फिर किस कॉम्बिनेशन के तहत रख सकते हैं, और अगर आपने शादाब को निकालना है तो फिर उसकी जगह कौन आ सकता है और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। और फिर आखिर में मैं आपको अपनी प्लेइंग 11 भी बताऊंगा और साथ में बैटिंग ऑर्डर भी बताऊंगा कि अगर पाकिस्तान वो प्लेइंग 11 खिला लेना तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा कर सकता है। ये मैं आपको बताऊं, अच्छा कर सकता है पाकिस्तान। आगे तक देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि जो प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर मैंने बताया है क्या वो दुरुस्त है या गलत है, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब देखिए, पाकिस्तान में एक तब्दीली तो कंफर्म है ऑलमोस्ट, और वो है कि मोहम्मद आमिर जो है वो अब आएंगे। अगर पाकिस्तान ये मैच जीता होता तो फिर ऑलमोस्ट ये भी कंफर्म था कि मोहम्मद आमिर जो है वो टीम से बाहर ही बैठे रहते, उनको रेस्ट करवा दिया जाता। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान की टीम हारी है और बॉलिंग करते हुए हारी है, डिफेंड करते हुए हारी है, तो पाकिस्तान के लिए आमिर को वापस लाना नागुज़ीर हो गया। तो आमिर की वापसी हो रही है, ये तो बात ऑलमोस्ट कंफर्म है। पागलपना होगा कि अगर आमिर को इस मैच में नहीं खिलाएंगे। दूसरे नंबर पे शादाब खान। सर, क्या शादाब खान आपकी प्लेइंग 11 से बाहर होने जा रहे हैं? ठीक है, तो अगर मैं बाबर को जितना समझता हूं ना, मेरे ख्याल में शादाब खान बाहर नहीं होंगे। शादाब खान से बाबर अपनी दोस्ती का हक निभाएगा। शादाब खान इज ए प्रोमिनेंट प्लेयर इन पाकिस्तान, और वो ये नहीं चाहेगा कि मैं किसी और को भी नाराज कर लूं। शाहीन और रिजवान को तो पहले भी वो मनाने की कोशिशें कर रहा है, तो उसकी ये कोशिश बिल्कुल नहीं होगी कि मैं एक तीसरा बंदा भी नाराज कर लूं। तो फिर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है जी? पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो होने जा रही है वो मैं आपको बता देता हूं। जो होने जा रही है पाकिस्तान की प्लेइंग 11, उसमें साइम और रिजवान ही आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि रिजवान जो है वो तो एक मैच खेले हैं और वही आपके ओपनर हैं। बाबर उन्हीं के साथ जाएगा ओपनिंग करने के लिए, क्योंकि मनाना भी है। तीसरे नंबर पे बाबर आजम आपको खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद चौथे नंबर पे फखर जमान। जाहिर बात है, फखर क्या करेगा बेचारा, उसको चौथे नंबर पे खिलाते हैं, जहां पे वो 5 मैचों में से किसी एक मैच में चल जाता है को थोड़ा बहुत। अदरवाइज इफ्तिखार, माफ कीजिएगा, अदरवाइज जो है वो फखर जमान जो है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, उसका प्रॉपर यूज ही नहीं किया जा रहा।
यानी अंडर यूज्ड प्लेयर है वो पाकिस्तान के स्क्वाड में। नंबर 4 का प्लेयर वो नहीं है। नंबर 4 का टेक्निकली साउंड प्लेयर होता है, ये मैं आपको बताऊं। नंबर 4 पे दुनिया में किसी भी टीम को आप देख लीजिए, जो भी बल्लेबाज वो लेके आते हैं वो टेक्निकली साउंड होता है, उसके पास डिफरेंट शॉट्स होती हैं, उसमें कोई फ्लॉ नहीं होता। ठीक है, तो यहां पे प्रॉब्लम यह है कि फखर जमान की अपनी लिमिटेशंस हैं। वो एक बड़ा प्लेयर है, जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन अगर उसका प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए, आप नंबर 4 पे उसको ला रहे हैं तो फिर वो वही परफॉर्म करेगा। ठीक है, जिस दिन जल्दी बारी आ गई उस दिन वो कर सकता है, लेकिन अदरवाइज नंबर 4 पे ये मैं समझता हूं अंडर यूज। 5 पे इफ्तिखार अहमद आपको खेलते हुए नजर आएंगे और 6 पे आजम खान। देखिए, आजम खान को नहीं निकाला जाएगा टीम के अंदर से। उसकी वजह यह है कि ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी कि एक मैच दे के, मतलब सारे लोग यही कहेंगे कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है, एक मैच दे के आप जो है वो उसको बाहर निकाल रहे हैं, तो उसको बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो आपको पता है, 5वें पे लगा लें, 6 पे लगा लें, इफ्तिखार को ऊपर ले जाएं, इसको नीचे। इफ्तिखार को भी अंडर यूज किया जा रहा है। इफ्तिखार अच्छा खासा नंबर 4-5 का प्लेयर है, आप उसको ऊपर, शादाब को ऊपर खिलाने के लिए उसको नीचे से नीचे लेके जा रहे हैं, जो कि मेरी समझ से बालातर है। ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। उसके बाद जनाब अब आप आ जाए, आपका अगर शादाब की बात करें तो फिर शादाब आपको निकालना पड़ेगा, शादाब को बाहर करना पड़ेगा मैच से। उसकी वजह यह है कि आपने एक प्रॉपर स्पिनर लेके आना है। शादाब इज सॉरी टू से दैट, बट नाउ डेज ही इज नॉट अ प्रॉपर स्पिनर। वो स्ट्रगल कर रहा है बहुत बुरी तरह से, और पिछले 2 साल से उसका कैरियर बचाने की कोशिश हो रही है। पिछले 2 साल से उसका कैरियर बचाने की कोशिश हो रही है। हालांकि पिछले 2 सालों में बॉलिंग में उसने कोई मैच पाकिस्तान को नहीं जितवाया। बॉलिंग में वो हमेशा स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। वो वाला रंग, जब से वो अनफिट हुआ उसके बाद हमने उसकी बॉलिंग में वो रंग, वो जोश, वो कुछ भी नहीं देखा। ना उसको स्पिन मिलती है, ना वो गुगली उसकी बड़ी ज्यादा जबरदस्त हुआ करती थी। अब वो गुगली फेंकने की कोशिश करता है तो आधी पिच के अंदर उसकी गुगली जाती है। मतलब शदीद किस्म के मसले हैं। लेग स्पिन के हिसाब से ही इज नॉट डूइंग गुड। तो आपका जो स्पिनर होता है ना, वो आपका विकेट टेकिंग ऑप्शन होता है। ठीक है, आप उससे विकेट लेते हैं, यहां पे आप उसको बचाने की फिक्र में रहते हैं कि यार ये किस तरह इसको बचाएं। तो या तो उसको प्योर बल्लेबाज, 2 तरीके हैं ना जी, या तो उसको प्योर बल्लेबाज के तौर पे खिलाएं और बॉलिंग उसकी निकाल दें दिमाग में, कभी ऑफ एंड ऑन उससे एक आधा ओवर करवा लिया अगर दूसरा कोई बॉलर पिट रहा है। यहां तो प्रॉब्लम यह है कि वो पिट रहा था, हमने ना साइम को इस्तेमाल किया, ना हमने जो है वो इफ्तिखार को इस्तेमाल किया। इनका अचार डालना है भाई, फिर प्रॉपर बल्लेबाजों को ले आओ अगर आपने ऑलराउंडर को वक्त आने पे इस्तेमाल नहीं करना। तो जनाब ये फिर सिचुएशन बनती है कि अगर आप आजम खान को भी खिलाते हैं, इफ्तिखार को भी खिलाते हैं, इमाद को भी खिलाते हैं, ठीक है, सबको खिलाते हैं और सबको साथ लेके चलना है, तो फिर शादाब आपको निकालना पड़ेगा और शादाब की जगह फिर आपको लाना पड़ेगा अबरार अहमद को, जो कि एक प्रॉपर लेग स्पिन बॉलर है, जो अगर मार भी खाएगा तो आपको विकेट जरूर लेके देगा। और उसके पास कुछ मिस्ट्री बॉल्स भी हैं, उसको बहुत ज्यादा खेला भी नहीं हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में लोगों ने, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। तो मेरी प्लेइंग 11 जो मुझे नजर आ रही है ना, उसमें तो यही लग रहा है कि जनाब अबरार की एंट्री होने जा रही है और किसी एक का पत्ता कटेगा। मैं तो कहता हूं शादाब का काटें, ये ना हो इमाद का कट जाए भाई, ये ना हो कि इमाद का पत्ता कट जाए और शादाब और अबरार आपको दोनों खेलते हुए नजर आए। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। ये सर ये पाकिस्तान क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन यह है कि जो प्लेइंग 11 मोस्ट प्रोबेबली बनने जा रही है, साइम, रिजवान, बाबर 3रे नंबर पे, 4थे पे फखर, 5वें पे आजम खान, 6ठे पे इफ्तिखार, 7वें पे इमाद, 8वें पे शाहीन, 9वें पे आमिर। आमिर की वापसी ये कंफर्म हो गई है, ये तो अब वो आएंगे जाहिर बात है। और 10वें पे नसीम, 11वें पे अबरार अहमद। ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बननी जा रही है। अच्छा, अब अगर मसला यह है कि शादाब को आपने रखना है तो फिर कैसे रखेंगे? उसका बेहतरीन तरीका यह है कि फिर आप जो है वो फखर जमान, क्या नाम है उनका, आजम खान को आप निकाल दें।
आप आजम खान को निकालिए, आजम खान की जगह शादाब को ले आइए और शादाब को एक बैटर के तौर पे खिलाइए, जो कि एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। इस पर रिस्क लिया जा सकता है कि वो एक बैटर के तौर पे खिलाइए और फिर उसको उसको प्रॉपर नंबर पे उसको मौका दें। वो तीसरे नंबर पे बैटिंग करता है, आप उसको देना तीसरे नंबर पे। पीएसएल में जहां पे वो परफॉर्म करता है वो तीसरा नंबर है, आप उसको छठे सातवें पे ले जाते हैं जहां पे उसके पास टाइम ही नहीं होता और बॉल पुरानी हो चुकी होती है। हालांकि वो बेहतर बल्लेबाज है, बल्लेबाजी में मैं ये कहता हूं कि वो बेहतर बल्लेबाज है, फील्डर भी अच्छा है, लेकिन अलग बात कि उसने कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैच छोड़ दिया। वो अगर ना छोड़ा होता वहां पे तो पाकिस्तान मैच जीत भी सकता था। अब करना क्या है उसमें, फिर आप प्लेइंग 11 यही होगी, आपने जस्ट उसके अंदर आजम खान को निकालना है और शादाब खान फिर आपको छठे नंबर पे एक बल्लेबाज के तौर पे खिलाएंगे। सातवें पे हमाद, आठवें पे शाहीन, नवें पे आमिर, 10वें पे नसीम और फिर अबरार। मतलब बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूं। अब आ जाए, मैं आपको एक बैटिंग ऑर्डर भी बताने जा रहा हूं, एक प्लेइंग 11 भी बताने जा रहा हूं और मैं आपको बताऊं कि वो पाकिस्तान के सब मसलों का हल है। अगर पाकिस्तान उस बैटिंग ऑर्डर के तहत खेले, उस प्लेइंग 11 के तहत खेले, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के कुछ चांसेस बन सकते हैं, कीपिंग पुअर कैप्टेंसी आउट ऑफ द फ्रेम राइट नाउ। बाबर की कप्तानी की काबिलियत, अहलियत, वो सब अपनी जगह, उसको छोड़ के अगर हम बहुत खुशगुमानी की बात करें तो आई थिंक सो कि फिर जिसका काम उसी को साजे। साइम के साथ फखर को ओपनिंग पे लेके आइए अगर आप T20 वर्ल्ड कप में कुछ करना चाहते हैं, अदरवाइज आप एक बड़े प्लेयर को मिस यूज कर रहे हैं। फखर को लाइए, तीसरे पे बाबर आए, ठीक है, बाबर कैन बी एट नंबर 3, नंबर 4 पे रिजवान को लाइए। अगर वो खेल रहा है, आपने उसको बतौर एक प्रॉपर विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पे लाना है तो चौथे पे लाइए। टेक्निकली भी अच्छा है, आगे पीछे भी कर सकता है, साथ में उसके जो दूसरे बैटर आएंगे वो उसके अराउंड खेलेंगे और वो स्कोर को अच्छे मार्जिन तक लेके जा सकते हैं। मतलब इस सारी चीज को मैं इसलिए ये प्लेइंग 11 बता रहा हूं कि ये ऑलमोस्ट आपका 15 रुकनी स्क्वाड है। अब बीच में कुछ लोग कहेंगे वो तो प्लेयर ही नहीं है उसका T20 का, आप रिजवान को डाल रहे हैं, आप बाबर को डाल रहे हैं, ये तो T20 के प्लेयर ही नहीं है। ये मौका ही नहीं है इस तरह की बात करने का, क्योंकि ये तो अब जाने ही जाने हैं, बाबर की कप्तानी में जाने और यही टीम जानी है। तो फिर उसी में से जो बेस्ट पॉसिबल है वो मैं आपको बता रहा हूं कि साइम और फखर ओपनिंग करें, बाबर तीसरे नंबर पे, रिजवान चौथे नंबर पे, इफ्तिखार 5वें नंबर पे लाइए, छठे नंबर पे अब जरा दिलों को थाम के बैठिए इरफान खान नियाजी। आप लेके गए हुए हैं उसको। आप मैच क्यों हारे? पुअर फील्डिंग की वजह से। किस वजह से? बाबर कह रहा है हमने बुरी फील्डिंग की, बुरी बॉलिंग की। बॉलिंग में तो आपको एक एज मिल जाएगा कि मोहम्मद आमिर आ जाएंगे तो एंड में जो आखिरी ओवर्स हैं उनमें वो कुछ बेहतर कर सकते हैं, कुछ हालात बेहतर बना सकते हैं, लेकिन आपकी फील्डिंग के लिए इससे बेटर ऑप्शन नहीं है कि आप शामिल करें इरफान खान नियाजी को। इरफान खान नियाजी भी अंडर यूज्ड है, ये मैं आपको बता दूं। वो बेहतरीन फील्डर है, आपके पीएसएल का बेस्ट फील्डर, बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर, बैटिंग भी कर रहा है, छक्के लंबे मार सकता है। कराची किंग्स में वो वाहिद एक उम्मीद बना हुआ था पूरे कराची किंग्स की, आपने देखा है उसको। और बड़े बल्लेबाजों के साथ, पोलार्ड के साथ खड़े होकर उसने पावर हिटिंग करके दिखाई है जहां पे टीम को जरूरत पड़ी है। एक मैच तो ऑलमोस्ट वो सिंगल हैंडेडली जितवा रहा था। तो आप उसको मौका दीजिए। आपकी फील्डिंग का एंड में कैचिंग के मामले में आपको बड़ी सहूलत मिलेगी, आपकी फील्डिंग को अच्छा इजाफा मिलेगा फील्डिंग में। उसके बाद इमाद, फिर शाहीन, नसीम, आमिर और अबरार, ये मेरी प्लेइंग 11 है सर, जिसमें मैं छठे नंबर पे इरफान नियाजी को लेके आ रहा हूं। आप इसका जाके देखें रिकॉर्ड, ही इज अ गुड बॉलर, रीजनेबल बॉलर और फास्ट मीडियम है। ये नहीं है स्पिनर है, फास्ट मीडियम है। आपके पास एक किसी वक्त आप उसको इस्तेमाल कर ले, आपके पास बॉलिंग कोच को कहें कि भाई इसके ऊपर काम करो, इसको रोजाना नेट्स में बॉलिंग करवाओ, हमें एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, जो आप छोड़ आए हैं वैसे तो पीछे, आप छोड़ आए हैं आमिर जमाल की शक्ल में, वो बड़ी जबरदस्त ऑप्शन थी आपके पास, वो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। आपको उसको लेके आना पड़ेगा, ये मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड कप में बचने के लिए, अदरवाइज बहुत मसला हो जाएगा।
वो वापस आना चाहिए। उसामा मीर को लाइए। अरे भाई प्रॉपर बॉलर तो है, आप बैकअप में रखिए उसको। आपके पास प्रॉपर लेग स्पिनर नहीं है। इंडिया 3-3 स्पिनर्स के साथ एक वक्त में वर्ल्ड कप में जा रहा है और आपके पास 1.5 क्या सवा बॉलर्स हैं आपके पास इस वक्त। स्पिनर्स में देख लें, ठीक है इमाद वसीम एक अच्छा वो कंटेन करता है, रन्स को रोकता है, वो अपनी जगह है, लेकिन स्टार्ट में अगर पहला ओवर उससे करवाएं तो किसी जगह पे आपको वो स्टार्ट में विकेट्स लेके दे सकता है, बाद में भी एक आध विकेट आपको लेके दे सकता है, तो उसको मौका दीजिए जरूर। लेकिन शादाब खान की जगह नहीं बनती सर, बतौर बॉलर के शादाब खान की जगह नहीं बनती। आपको शादाब खान को बाहर करना पड़ेगा या फिर उसको बल्लेबाज के तौर पे खिलाना पड़ेगा, किसी और को बाहर करना पड़ेगा। ये जो आप प्लेइंग 11 लेके जा रहे हैं ना, जो कल के मैच में खेली है, इस प्लेइंग 11 के साथ पाकिस्तान नहीं जीत सकता। यहां से मुमकिन है एक मैच जीत जाए, हम बराबर कर लें, हम गुलशर्रे उड़ाने शुरू कर दें, लेकिन सर उसका सीरियस स्ट्रगल कर रहा है वो बॉलिंग के साथ, आप उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते एज अ फुल टाइम बॉलर। ये मैं आपको कह रहा हूं, यू कांट रिलाई ऑन हिम। तो देखते हैं, अब प्लेइंग 11 बनाना उनके हाथ में है, बाबर साहब के हाथ में है। एट द एंड ऑफ द डे क्या बनेगी, जो मैंने आपको बताया है, मुझे ऐसा लगता है कि एक ही तब्दीली होगी पाकिस्तान की टीम में, और वो अब्बास आफरीदी को बाहर किया जाएगा। उनकी जगह जो है वो आपको मोहम्मद आमिर पाकिस्तान में खेलते हुए नजर आएंगे, और ऐसे लग रहा है कि शायद इसी स्क्वाड को आगे, इसी प्लेइंग 11 को आगे लेके जाया जाए। लेकिन एक तब्दीली मस्ट है। अब आप वो किसकी जगह करते हैं, आप शादाब की जगह अबरार को लाते हैं या फिर आप इमाद की जगह अबरार को लाते हैं, ये भी पॉसिबल है बाय द वे मैंने बताया, या फिर आप आजम को रेस्ट देते हैं और फिर अबरार को लेके आते हैं। कुछ ना कुछ कड़वा घूंट आपको जो है ना वो भरना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी बॉलिंग लूली लंगड़ी रहेगी। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपके ख्याल में बेस्ट प्लेइंग 11 कौन सी है। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।